भारतीय संस्कृति में मनुष्य हो या पशु पक्षी सभी के प्रति मानवता तथा दया भाव के संस्कार सिखाए जाते हैं। इन्हीं संस्कारों की बदौलत पशुओं तथा मूक पक्षियों की सेवा मनुष्यों द्वारा की जाती है। मूक पक्षियों की सेवा के लिए समाज सेवी तथा धर्म पुण्य में विश्वास रखने वालों की अहम भूमिका रहती है। इनके साथ साथ इन मूक पशुओं तथा पक्षियों की सेवा करने वालों का विशेष महत्व होता है। ऐसे कई व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपना जीवन मूक पशु पक्षियों की सेवा के लिए समर्पित कर रखा है। ब्यावर शहर में भी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने अपना जीवन ही मूक पक्षियों के लिए समर्पित कर रखा है और उस व्यक्तित्व का नाम है सुरेश चंद छल्लानी। शहर के विजयनगर रोड स्थित जैन दादाबाड़ी में वर्षों से सेवाएं दे रहे छल्लानी की बदौलत आज वहां पर प्रतिदिन हजारों की तादाद में कबूतर, तोते तथा मोर दाना चुगने के लिए आते हैं। दाने चुगने की व्यवस्था भी इतनी निराली है कि यहाँ पर सबसे पहले कबूतर, उसके बाद तोते तथा सबके अंत में मोर आकर अपनी बारी के हिसाब से दाना चुगते हैं। वर्षों से पक्षियों की सेवा करने वाले सुरेश चंद छल्लानी ने बताया कि शहर के भामाशाह तथा दानदाताओं की वजह से आज भी दादाबाड़ी का यह पक्षी केंद्र आबाद है। छल्लानी ने बताया कि प्रतिदिन यहाँ पर पक्षियों के लिए 10 से 15 क्विंटल दाना डाला जाता है। कबूतरों तथा तोतों के लिए बाजरा तथा ज्वार की व्यवस्था की गई है, जबकि मोरों के लिए मक्की तथा मोटे अनाज की व्यवस्था की जाती है ताकि वे आसानी से अपना दाना चुग सके। दाने की व्यवस्था के बारे में जानकारी चाहने पर छल्लानी ने बताया कि दादा गुरुदेव की कृपा से यहाँ पर 12 महीनों दाना उपलब्ध रहता है और दानदाताओं को दान करने के लिए अपनी बारी की इंतजार करना पड़ता है। छल्लानी ने बताया कि दादाबाड़ी के इस पक्षी सेवा केंद्र पर घायल तथा बीमार पक्षियों की सेवा तथा उपचार भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि घायल पक्षियों की सेवा के लिए दवा की व्यवस्था के साथ साथ उन्हें रखने के लिए विशेष व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। हिंसक जानवरों से बचाने के लिए पक्षियों के लिए लोहे के पिंजरे बनाए हुए हैं जिसमें घायल पक्षियों को रखा जाता है। उपचार के बाद ठीक होते ही उन्हें पुनः खुले आसमान में छोड़ दिया जाता है। पक्षी सेवा में लगे सुरेश चंद छल्लानी ने बताया कि पक्षियों की सेवा करने के दौरान उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। उन्हें लगता है जैसे यह कार्य उनके जीवन का खास उद्देश्य है और वे जीवन भर इस कार्य को करते रहेंगे। 2 महीने तक नंबर नहीं आता है। उन लोगों से कहिए कि जहाँ भी जरूरत हो और सही काम होता हो वहाँ पहुँचावे वो दान, तो वही बढ़िया रहेगा सबके लिए। यहाँ नंबर नहीं आ सकता, यहाँ 2-3 दिन में नंबर नहीं आता। एडवांस बुकिंग रहती है। एडवांस लोगों के फोन आते हैं, सबको मैं कहता हूँ हजारों की तादाद। 5:30 आया जोड़ा आया था पीले कलर तो का। मैं बैठा हुआ था। जब वो कहे जय श्री राम, आप कहाँ से बता रहे भाई, आप प्रसाद लो उसके बाद में जय श्री राम बोलो। तो क्या वो कि जैसे वो देखता रहा। ऐसे भी कबूतर आए जिसके ऊपर वो मोर पंख, जैसे मोर के ऊपर किलंगी नहीं होती है वैसे किलंगी लगी हुई जोड़े से आते हैं। वो क्या ऊपर आके नींद में बैठ जाता, 4-3 घंटे वो यहीं रहता था और वो चक्कर लगाता इस नींद के और नीचे बैठता, 3 चौच मारता और वापस ऊपर आके बैठ जाता। क्या और आज तक साहब इतना बड़ा लंगर चलता है, लेकिन मैं कभी मांगने नहीं गया। लोगों के फोन आ जाते हैं, मंडी से माल परचेज किया, यहाँ भेज देता हूँ, यहाँ मुनीम साहब गिन के उतार देते हैं। उसके बाद में वो बिल आपका बिल है तो आपको दे दिया, उनको दे दिया। जिस दुकान का बिल है पेमेंट आपको करना है, मेरे को नहीं करना है। और नाग है, नौड़िए हैं, लेकिन वो क्या है कि ये वो पवित्र धरती है मेरे दादा की, कि जिसके ऊपर यहाँ की जितनी भी इसकी तारीफ की दादा गुरुदेव की जी उतनी कम है। मेरे दादा गुरुदेव मेरे लिए तो प्रेरणा है। हम जैसे आदमी को यहाँ लगा के, आज के 35 साल पहले हमारी ज़िंदगी और थी और आज मेरे 29 साल 30 साल करीब हो जाए। ये कबूतर खाना ये सुरेश छल्लानी इसको 30 साल से संभाल रखा है और शायद इतनी मक्की कोई भी जगह हिंदुस्तान में नहीं इतने कबूतर आते हैं और एक गिन नहीं सकते, लाखों की संख्या में कबूतर यहाँ आते हैं अधिक से अधिक। और हर आदमी एडवांस अनाज देने को तैयार रहता है, एक ट्रक देने को तैयार रहता है और पूरे हिंदुस्तान में इतने कबूतर नहीं। और फिर यहाँ जगह कच्ची है, ज़मीन मतलब ये नहीं डामर की है या सीमेंट की है, नहीं कच्ची से उसकी खराब नहीं हो चौच। सुरेश छल्लानी ने मेहनत बहुत की, इसमें कोई दो राय नहीं है और 30 साल से पूरी सेवा दे रहा और बिना कोई स्वार्थ नहीं है, बिना स्वार्थ। रोज के 15 से 20 क्विंटल दहली अनाज डाला जाता है और पूरे हिंदुस्तान, कलकत्ता, बम्बई लोग आते हैं, देखते हैं। इतनी संख्या उनको भी नहीं है कि वो लोग ट्रक देने को तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ हमारे सुरेश भाई कहते हैं कि नहीं भैया नंबर आएगा जब आएगा, और फिर पैसा नहीं, बिल देंगे तो पेमेंट वहाँ अपने आप करो, हमें पैसा नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है, नहीं तो हर एक नहीं कर सकता ऐसा काम। और कुत्तों के लिए सुबह 3 बजे उठकर कम से कम भी 20-25 किलो आटे की रोटियां रोज़ कबूतर डालते, 3 बजे घर से उठ कर जाता है
और शायद कुत्ते इसके लिए इंतजार करते हुए आओ। और ये एक भैया भी कोई कमी नहीं है, इतनी सेवा दे रहा है। कोई समय में क्या सर, आज की तारीख में 30 साल से इतनी सेवा कोई नहीं दे सकता।